good morning everyone. How are you all? I hope you are all doing good. So कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। यदि आप एमपी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्वालिफ़िकेशन गेन करनी होगी, मीन्स टू से आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए यदि आप एमपी यानी मध्य प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं। देखो, सभी स्टेट का जैसे अलग अलग एग्ज़ाम होता है, जिस उसी तरीके से एमपी में भी एमपी का स्टेट एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी में यूपी टेट एंड एमपी में एमपी टेट होता है। अब ये एमपी टेट जो होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मीन्स टू से प्राइमरी, अपर एंड जूनियर, प्राइमरी, मिडिल एंड जूनियर। प्राइमरी का यदि हमें टीचर बनना है तो हमारे पास डीएलएड कंपलसरी होना चाहिए, डीएलएड क्वालिफाई हो एंड हमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन प्लस हमारा डीएलएड हो तो हम प्राइमरी एलिजिबल है। एंड 1 to 5 की ये वैकेंसी होती है। और यदि हम 6 to 8 के लिए मिडिल के लिए चाहते हैं तो हमारा ग्रेजुएशन हो प्लस हमारा बीएड हो, ओके। और जूनियर के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो जूनियर की हमारे पास ग्रेजुएशन वही प्लस मास्टर्स होना चाहिए प्लस हमारा बीएड होना चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, ओके। समझ गए आप? मध्य प्रदेश यानी एमपी में अभी वैकेंसी आई नहीं है, बट आने की बहुत 101% संभावना है। और हो सकता है ये आपको अक्टूबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिल जाए। हालांकि एमपी पीईवी की जो वेबसाइट है उसमें पहले डिक्लेयर कर दिया था कि आपका एग्ज़ाम इस ईयर होगा, बट हो सकता है किसी रीज़न की वजह से अदर्स एग्ज़ाम आ गए, जैसे भी पटवारी का आ गया जिसको लेखपाल बोलते हैं ना यूपी में, तो पटवारी का एग्ज़ाम आ गया और भी एग्ज़ाम आ गया, बट अभी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं आया। और टीचिंग एग्ज़ाम आएगा, 101% आएगा। तो यदि आप मध्य प्रदेश में टीचर बनना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज़ देखो, यदि आप एमपी के निवासी हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको देखो वुमेंस का आपको ये मिल जाएगा कि जैसे एससी एसटी ओबीसी के यदि हो तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। आप एमपी के हो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप एमपी टेट की तैयारी बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दो। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो उस क्वालिफ़िकेशन के बेस पर कर दो। सेम वही एग्ज़ाम क्राइटेरिया होता है जैसे हमारे सी टेट का होता है, बस हमारे सी टेट में पैडागोगी आती है, बट एमपी टेट में फैक्ट आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और हमें वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स एंड सीटीपी, ओके। बस एमपी में थोड़ा एमपी हमें जीके पढ़ना होता है, क्योंकि एमपी जीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जेएस से, तो हम उसको एक अलग पार्ट्स बनाकर चलते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सेम जो आपका मिडिल वाला है उसमें भी यही सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सी टेट, आपने जो भी एग्ज़ाम दिया हो सी टेट का दिया हो, वही कोई बहुत लेंथी नहीं होता है कोर्स, वही सारी चीज़ें आती हैं। सीडीपी से उठा लो, सीन प्याजी हो गया, लेब वाइगोत्स्की हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स हो गया, वही सारी चीज़ें हैं। हिंदी में भी वही सेम है। वही मतलब मेरे कहने का मतलब है, यदि आपने सी टेट की तैयारी की होगी ना तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा। बस सी टेट और यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, इन सब में ये डिफरेंट होता है सी टेट की अपेक्षा, क्योंकि यूपी टेट हुआ, एमपी टेट में फैक्ट्स पूछे जाते हैं और सी टेट में मोस्टली हमारा पैडागोगी बेस्ड होता है। आपने भी देखा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा तो पैडागोगी ज़्यादा पूछते हैं, बट एमपी के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। एमपी के एग्ज़ाम में थोड़ा फैक्ट पूछते हैं, थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज भी होती है। जैसे मैं यूपी से मेरी सारी स्टडी जैसे यूपी की है, तो एमपी का मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का लगता है, हालांकि इतना ज़्यादा भी नहीं रहता है। तो बिल्कुल श्योर, यदि आप मैरिड हो और यूपी से आप एमपी में आ गए हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए। और कोई मतलब नहीं है फिर यूपी की तरफ भागने का, यूपी की वैकेंसी पर ध्यान देने का। यदि आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा ही होगा, ये 101% श्योर है। तो तैयारी अभी से कीजिए। और यदि आपको लगे कि हमें मिडिल, वो जो हमारा मिडिल टीचर वाला है उसमें हमारा सब्जेक्ट होगा जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी आपको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें आपको यदि लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मुझे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये एमपी टेट का होता है, वही 150 क्वेश्चंस आते हैं ये, बट ये है कि अब नेगेटिव मार्किंग शायद स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें। एंड वही 150 क्वेश्चंस हैं। अभी एक पेपर होता था, हो सकता 2 हो जाए, वैसे लास्ट टाइम भी 2 ही हुए थे, बट सुनने में ये भी आ रहा है कि एक ही पेपर होगा, तो कुछ नहीं कह सकते। बट ये कि वैकेंसी आएगी, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए यदि आपको एमपी में एक टीचर बनना है तो। थैंक यू।